या बाइक बंद कर दूँ वैसे। गाड़ी उठा मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी गुरु भाई बहन जोर से बोलेंगे। बोलो मालिक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएंगे? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएंगे? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेंगे? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक आत्माओं के धनी दया के समंदर मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से चल कर के आए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, गांव निवासियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। उस मालिक की असीम दया से हम सभी धर्म प्रेमी मालिक की चर्चा सुनने के लिए एक जगह इकट्ठे हुए। आज हमारे सम्माननीय भाई ईश्वर सिंह की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये मालिक का संदेश आप भाई बहनों को सुनने को मिल रहा है। देखो, महात्माओं के यहाँ असली जन्मदिन तब होता है चाहे हमारी उम्र 5 साल हो गई, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, जब तक आपने अपने जीवन में किसी संत महापुरुष के सानिध्य में जाकर के उनसे वो नाम की दीक्षा, वो नामदान, वो गुरु मंत्र मालिक से मिलने का रास्ता नहीं लिया, तब तक आपका सच्चा जन्म नहीं। जन्मदिन वही होता है जिस दिन आपको मालिक की असीम दया से पूरे संत महापुरुष से वो नाम की दौलत मिल जाती है और आप अपनी आत्म कल्याण के रास्ते पर चल पड़ते हो। उस दिन को कहते हैं जन्मदिन। लेकिन आज हम आपके जन्मदिन क्या मनाते हैं? जैसे बच्चा उस दिन पैदा हुआ, 10 साल का हुआ, 20 साल का, 50 साल का, और जन्मदिन मना रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो गया तो तुम समझो तुम्हारे बच्चे की उम्र में से 10 साल घट गई, यानी कम हो गई। फिर तुम जन्मदिन किसका मना रहे हो? उम्र कम होती जा रही है। 20 साल का हो गया, 20 साल घट गई, 40 साल का हो गया, 40 साल घट गई। अरे महात्मा कहते हैं असली जन्मदिन उसी दिन होता है जब महापुरुष के सानिध्य में जाकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर के इस मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भगवान से मिलने का जो रास्ता मिलता है, उस दिन से असली जीव का जन्मदिन होता है। और पुण्यतिथि कब होती है प्रेमियों? जब जन्मदिन हमारा मन गया और यानी संत महात्मा से वो युक्ति ले ली और हमने घर बैठकर इसी मनुष्य मंदिर में यानी महापुरुष के बताए हुए रास्ते से अपनी आत्मा को जीते जी जगा लिया और यानी
यानी अपने निज घर सत्यलोक पहुंचा दिया। रोज आप ऊपर के मंडलों की सैर करने लगे, रोज आप जीते जी मरने लगे, रोज सैल करी वापस शरीर में आ गए, और जब अंत में शरीर को छोड़ दिया तो वो होता है असली यानी पुण्यतिथि, वो होती है पुण्यतिथि। उस दिन आपने इस मनुष्य शरीर में अपनी आत्मा को जगा करके परमात्मा तक पहुंचा दिया, उसको कहते हैं पुण्यतिथि। तो हमारे भाई ईश्वर सिंह हमारी संगत के बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। 24 घंटे उनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। आज भी उनकी तस्वीर में देखो, भीने भीने यानी अब भी मुस्कुरा रहे हैं। जब भी इनके दरवाजे पर संगत आती और जब भी ये यानी आसपास प्रचार की तैयारी करते तो वो हमेशा हंसते रहते। आज भी उनकी मुस्कान मुझको याद आती है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपने उनकी आत्मा की संभाल की और आपने उनको निज घर पहुँचाया, और मैं ऐसे ही मालिक से विनती प्रार्थना करूंगा कि जो आपके बंदे हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी आप ऐसे ही संभाल करते रहें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गांव निवासियों, जहां तक आप हमारी आवाज को सुन रहे हो, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश है। ये किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, यानी गरीब अमीर और यानी पढ़े लिखे अनपढ़, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और छोटे बड़े यानी सबके लिए, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके लिए गुरु महाराज ने ये संदेश भेजा है, हर एक इंसान जाति के लिए, कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। हाथ जोड़कर बने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। देखो प्रेमियों, आप ये समझ रहे होंगे कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सन 52 से 2012 तक ये नरलीला का खेल नहीं खेला। उससे पहले तक गुरु महाराज ने 60 साल यही कहा कि हाथ जोड़कर बने हमारी और हो जाओ सब शाकाहारी। और अब हमारे गुरु भाई भी यही कह रहे हैं कि हाथ जोड़कर बने हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। बहुत से संसारी जीव ये सोचते होंगे कि इनके गुरु महाराज भी साढ़ में हो गए और ये भी चिल्ला रहे हैं, लेकिन देखो हर चीज की सीमा होती है। ये हाथ जोड़ने की एक निश्चित तारीख है, जिस दिन ये तारीख पूरी हो जाएगी उसके बाद यानी धरती पर विशाल परिवर्तन हो जाएगा। उस समय कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे भगवान कृष्ण ने कौरवों को जाकर के 3 बार समझाया, उन्हें दिखाई दे रहा था कि महाभारत होगा और जमीन को कोई भोग नहीं पाएगा, ना कौरव भोगेंगे ना पांडव भोगेंगे, जमीन यही रह जाएगी और सर्वनाश हो जाएगा। ऐसे ही गुरु महाराज को दिखाई दे रहा है कि धरती पर भारी परिवर्तन होना है, कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा और प्रजा बहुत मरेगी जग में, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा है, उन्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी सीमा है। समय का इंतजार करना पड़ता है। समय का इंतजार जिनको हम भगवान मानते हैं राम ने किया, समय का इंतजार भगवान कृष्ण ने किया, और गुरु महाराज बोले कि समय का इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। देखो राम के अंदर इतनी ताकत थी कि वो घर बैठे यानी घर बैठे अयोध्या में पूरे विश्व में राक्षसों का विनाश कर सकते थे, बाहर जाने की जरूरत नहीं थी, इतनी ताकत थी, जंगल जंगल घूमने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये इतिहास नहीं बदला। इतिहास बनाने के लिए सारे कार्य करने पड़ते हैं। और ये भी कहा, कहते बुजुर्ग के विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि ज्ञानी शोध की लगन धरी, पिता मरण और सिया हरण, वन में विपत परी, कर्मगत कार्य नहीं अरे यानी ये लेख होता है विधाता का। जिस समय निखाद राज के आश्रम पर भगवान राम लेट रहे थे, माता सीता लेट रही थी, भाई लक्ष्मण और निखाद राज पहरा दे रहे थे, तो लक्ष्मण से निखाद राज ने पूछा कि भैया लक्ष्मण, भगवान से भी ऐसा कौन सा कसूर बन गया जो यानी ये फूलों के बिछौना पर सोने वाले
आज जमीन पर डाक फूंच के बिछोने पर सो रहे हैं। तो लक्ष्मण ने क्या कहा, को काकू दुख सुख कर दाता और निज कृत्य कर्म भोग सब, यानी कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म का ही सारा खेल है। तभी तो रामायण में लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्वरत राखा और जो जस करे सो तस फल, यानी कर्म का खेल है प्रेमी। ये तो परम पिता परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर, जैसे हम खेती बुवाई के लिए जमीन तैयार करते हैं, ऐसे ही उस मालिक ने ये मनुष्य शरीर आप हमको तैयार करके दे दिया कि मैं आपको ये मानव चेला दे रहा हूँ। मेरी अंश यानी रूह जीवात्मा इसमें बैठी हुई है। तुम इसमें किसी महात्मा के पास जाकर के उनसे रास्ता लेकर के और अपनी आत्मा को जगा करके निज घर पहुँचा देना और अपना काम बना लेना। इसलिए मनुष्य शरीर दिया है। देखो दीन कहे धनवान सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी, यानी गरीब आदमी तो कह रहा कि धनवान तो सुखी नहीं, और धनवान कह रहा कि राजा को सुख भारी, और राजा कहे महाराज सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे यानी चतुरानन सुखी और चतुरानन कहे कि विष्णु को सुख भारी, और गोस्वामी महाराज विचार कहे कि बिना भजन के सब संसार दुखी, बिना भजन के सारा संसार दुखी है या कोई सुखी नहीं है। तभी तो महात्मा ने कहा कि कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन में रहे तो उदास, और थोड़ो थोड़ो दुख सवन को सुखी संत को दास। सबके लिए दुख भाई, शीशे में मुख और संसार में सुख, यानी ये झूठा है। शीशे में हमारा चेहरा देखते हैं, वो दिखाई तो देता है लेकिन शीशे के अंदर चेहरा नहीं है। तुम साइड में हट गई, चेहरा खत्म। ऐसे आप हम इस संसार के अंदर सुख देख रहे हैं कि सुख है, लेकिन इस संसार में किसी जीव को सुख नहीं है, कोई सुख नहीं। तो देखो भगवान राम ने इंतजार किया, ऐसे ही भगवान कृष्ण, उनके अंदर इतना पावर शक्ति थी कि वो घर बैठे ही मथुरा से ही सारे सृष्टि में धर्म की स्थापना कर सकते थे, राक्षसों का विनाश कर सकते थे। अगर ऐसा वो मथुरा में बैठकर कर देते तो भगवान कृष्ण का आज इतिहास नहीं बनता, लोग उनकी गाथा को नहीं गाते। इतिहास बनाने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है और जगह जगह भटकना पड़ता है। जहाँ कहीं तकलीफ पाई धर्म के काम में ही पाई प्रेमियों। रावण तो अपनी जगह पर स्थिर रहा, रावण ने कोई दुख तकलीफ थोड़े पाई, वो तो महलों में रहा, महलों में सोया, अच्छा खाया पिया, ऐसा आराम किए। भगवान जंगल जंगल भटके, उन्होंने यानी कोल भील बंदर भालू को इकट्ठा किया, उनमें यानी रिद्धि सिद्धि भरी और ताकत भरी, तब उसका विनाश कराया। ऐसे ही योगेश्वर कृष्ण जगह जगह भटकते घूमते जंगल में फिरते रहे, यानी उधर दुर्योधन और कंस वो तो अपनी जगह पर ही ऐसा आराम में रहे। जहाँ जहाँ धर्म की स्थापना होती है तो धर्म के कारण यानी अवतारी शक्ति और महात्माओं जितनी भी धरती पर आते हैं सबको यानी कष्ट उठाने पड़ते हैं। धर्म का काम, धर्म का रास्ता ऐसा ही है। तो समय का इंतजार यानी हर एक को करना पड़ता है। आपने उसमें देखा होगा, रात दिन आप टीवी में सीरियल देखते हैं, जब उस समय वो सम्रासुर पैदा हो गया और यानी इंद्र के इंद्रासन को छीन लिया, मार काट कर दी, सारी यानी इंद्र की अप्सराओं को छीन लिया, तब वो भगवान विष्णु के पास आए। भगवान ने कहा कि यानी देखो, यानी कृष्ण के रुक्मणी के वहाँ यानी प्रद्युम्न अवतार लेगा, वो पैदा होगा, वो यानी सम्रासुर का नाश करेगा। बहुत समय इंतजार किया, तब वो पैदा हुआ प्रेमियों। तो हर समय इंतजार, जिसका जैसा लेख होता है उसका इंतजार करना पड़ता है, बिना इंतजार के कोई काम नहीं होता। तो गुरु महाराज ने कहा कि यानी सारा काम होगा, कोई वचन खाली नहीं जाएगा। जो रामायण में लिखा है, राम ने कहा कि मोर वचन पर चाहे फीका और संत वचन पत्थर की लीका। महापुरुषों के वचन कभी झूठे नहीं जाते। जब देव ऋषियों की वाणी
मिथ्या न जाए देव ऋषवाणी, तो महापुरुष संतों की कोई वाणी यानी मिथ्या होने वाली नहीं है। लेकिन समय का इंतजार करना पड़ता है प्रेमियों, और लोगों ने विश्वास तो कभी नहीं किया। राम के समय में भी लोगों ने राम पर विश्वास नहीं किया, कृष्ण के समय में लोगों ने यानी कृष्ण पर विश्वास नहीं किया। यानी साधारण यानी दशरथ का पुत्र समझ करके राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भगवान कृष्ण को मथुरा से मार मार के द्वारका भगा दिया। उस समय लोगों ने उनको नहीं पहचाना। अगर भगवान को वो संसार उस समय पहचान जाता तो यानी ना तो कृष्ण को मार मार के मथुरा से द्वारका भगाते और ना ही राम को 14 वर्ष का वनवास देते। अगर वनवास भी दे देते तो भगवान राम के साथ पूरी अयोध्या यानी वन के लिए चली जाती। लेकिन लोगों ने धरती पर यानी राम को कृष्ण को उस समय नहीं पहचाना, उस समय भगवान को नहीं पहचान पाए। ये संसार मृत लोक है, या प्रेमियों मरे की पूजा होती है या जिंदे को नहीं पूजते। जब भी यानी धरती पर संत महात्मा ऋषि मुनि औलिया अवतारी शक्तियाँ आई, किसी ने नहीं पहचाना, सबको कष्ट दिया, संसार वालों ने यानी उनको परेशान किया। जब धरती से वो अपना काम करके चले गए तब लोगों ने उनकी पूजा की। उस समय राम कृष्ण को नहीं माना और उस समय लोगों ने इनको नकारा। जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब लोगों ने पहचाना, आज उनके नाम के मंदिर बना करके रोजाना हरे कृष्ण हरे रामा पुकार करके रोजी रोटी कमा रहे हैं। उस समय नहीं पहचाना। ये मृतलोक है, या प्रेमी और समय मरे की पूजा होती है, या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं लोग। जब दुनिया से कोई चला जाता है तभी पूजते हैं। घर गृहस्थी में भी आप देख लो, हमारे यानी कोई बुजुर्ग यदि खटिया में गिर जाए तो उसकी समय तो न समय से भोजन देंगे, न समय से पानी देंगे, न स्नान कराएंगे, न कपड़े बदलेंगे। लेकिन जब दुनिया से चला जाएगा तो उस समय जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा कि जिंदे पे राखी दंगा बनंगा और मरे पे पहुँचाओ गंगा, और जिंदे को गुर की डली ना दिखाई और मरे पे नौमन खाड़ गड़ाई। ये संसार का उसूल है। या मरे की पूजा होती है प्रेमियों, जब माँ बाप की तस्वीर बन जाती है, जब दीवार पर लग जाती है, आलमारी में टंग जाती है, जब पूरा परिवार अगरबत्ती जलाकर दीपक जलाकर साष्टांग प्रणाम करता है कि ये हमारे माँ बाप की तस्वीर है, तुम इनको नमन करो, इनकी आरती करो, इनकी पूजा करो। लेकिन ये संसार जिंदे की पूजा नहीं करता। ये इसका उसूल है। ये हमारी माता बहन देवियाँ मंदिर में जाती है, यानी नाग पंचमी के दिन शंकर भगवान के गले में पड़ा हुआ पत्थर के नाग को भी दूध पिलाती है, गंगा जल से स्नान कराती है, फूल पत्ती चढ़ाती है। लेकिन घर में अगर कोई जीवित सांप निकला है तो डंडे से मार देंगे, यानी पत्थर के सांप की तो पूजा करेंगे, और अगर जीवित घर में निकल आया तो डंडे से खत्म कर देंगे। ऐसे ही गणेश चतुर्थी का दिन देखो, ये माता बहन देवियाँ जब गणेश की पूजा करने जाती है तो गणेश का वाहन चूहा है, चूहे की भी पूजा करती है कि गणेश का वाहन है, इसकी भी पूजा करें। और लेकिन घर में झाड़ू पोछा करते समय अगर कोई जीवित चूहा घर में निकला है तो झाड़ू पोछे से उसको खत्म कर दें। तो ये संसार का उसूल है, यहाँ यानी मृतलोक है। इसको मृतलोक तभी कहा गया है प्रेमियों, यहाँ मरे की पूजा होती है। हर समय यानी कोई भी शक्ति आई, लोगों ने सबको नकारा और यानी उनको माना नहीं, और जब चले जाते हैं जब उनकी पूजा करते हैं। ऐसे ही लोग जो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं, भविष्य में स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्चा जय गुरुदेव नाम का ऐसा इतिहास बनेगा कि आने वाले समय में लोग रोएंगे और युगों युगों तक जय गुरुदेव नाम भारत नहीं पूरा विश्व चिल्लाएगा। लेकिन सारे काम समय होने पर है। समय तो हर चीज में लगता है प्रेमियों, ऐसा नहीं कि आज ही समय हो जाए। समय तो बहुत लंबे लंबे समय लगे। पहले इतिहासों को आप उठा करके देखो, ऐसे ही समय परिवर्तन नहीं हो गया। समय परिवर्तन होने में बड़ी जन धन की हानि होती है। और यानी जैसे सतयुग में जब समय परिवर्तन हुआ, हरणाकश्यप और हरणाक्ष को यानी नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने खत्म किया। उस समय का धन वैभव सारी संपत्ति खत्म हो गई। वो यानी त्रेता में सतयुग की कोई सामग्री काम नहीं आई। ऐसे ही त्रेता के अंत में जब रावण यानी कुंभकर्ण और मेघनाथ और यानी मारीच स्वभाव जैसे राक्षस हुए, उस समय जब धरती पर यानी धर्म की स्थापना के लिए भारी मार काट हुई और बहुत धन वैभव समाप्त हुआ, त्रेता का कोई सामान यानी द्वापर में काम नहीं आया। ऐसे ही द्वापर के अंदर यानी
महाभारत में भी भारी जनधन की हानि हुई, उस समय की भी कोई सामग्री यानी इस घोर कलयुग के अंदर काम नहीं आई। ऐसे ही कलयुग में जब धरती पर भारी विनाश होगा तो इन जनधन की हानि होगी, कलयुग की कोई सामग्री आने वाले सतयुग में काम नहीं है। जैसे अभी अभी गर्मी गई प्रेमियों और यानी सर्दी गई और गर्मी आई, तो सर्दी का सामान आप भाई लोगों ने उठा करके अलग रख दिया और गर्मी के सामान का उपयोग करने लगे। अगर सर्दी वाले सामान का आप गर्मी में उपयोग करेंगे तो उसको आप सहन नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही हर युग में जब यानी परिवर्तन होता है धरती पर, तो उस युग का कोई सामान काम नहीं है, भारी विशाल परिवर्तन होगा। गुरु महाराज कह रहे हैं कि लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, लोग सोच भी नहीं रहे कि ऐसा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा कि ऐसा परिवर्तन होगा कि रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ, ढूंढते फिरेंगे। साईं महाराज बोले कि त्रेता के अंदर तो एक रावण था और एक राम को आना पड़ा और उनका युद्ध मैदान में हुआ राम रावण का। और द्वापर में भी एक कंस और एक दुर्योधन था, एक कृष्ण को आना पड़ा, उनका युद्ध भी मैदान में हुआ। लेकिन आज यानी कलयुग के अंदर तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति है। गुरु महाराज ने कहा कि इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे? तो गुरु महाराज बोले कि अब का युद्ध यानी किसी मैदान में नहीं होगा, वो युद्ध क्या होगा? घर घर में होगा और आंगन आंगन में होगा। तभी गुरु महाराज ने कहा कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा होगा, घर घर में होगा, लेकिन लोगों के दिल दिमाग में नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने भगवान का भजन नहीं किया, अगर आप शाकाहारी भी हो गए, तो आने वाले खराब समय में आपकी रक्षा हो जाएगी। जैसे कोई पत्थर यानी पानी में डाल दिया जाए, पत्थर यानी गलता तो नहीं है, लेकिन जब पानी में पड़ा रहेगा तो वो ठंडा तो रहेगा। अगर धूप में डालोगे तो वो गर्म हो जाएगा, अगर पानी में पत्थर डाल दिया जाएगा तो वो ठंडा तो रहेगा। ऐसे जो यानी महापुरुषों के सानिध्य में आएंगे, जब वो यानी महा बीमारियों की भयानक आंधी चलेगी तो वो साइड से निकल जाएगी, उनका बचाव हो जाएगा। जैसे कबीर साहब ने कहा कि चलती चाकी देखकर और दिया कबीरा रोए, और इन दो पाटों के बीच में साबत बचाना होए। जब वो यानी काल की चाकी चलेगी, उस समय यानी वो कुदरत का डंडा बजेगा। जो गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा तुम ये समझ रहे हैं कि बाबा जी कब से चिल्ला रहे हैं? अरे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा वो तो कुदरत माँ यानी आपके कार्यकलापों से नाराज खड़ी हुई है, वो तो महात्मा रोके हुए हैं। नहीं कभी का डंडा बजा देती और इधर से इधर डंडा बजाती, इधर से इधर बजाती, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने आ जाती। लेकिन वो तो महात्मा रोके हुए हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जाकर 3 बार कौरवों को समझाया कि भैया ये तुम्हारे भाई हैं, आधा दे दो, दोबारा गए 5 ग्राम दे दो, तीसरी बार गए कि तुमको जो चाहे सो दे दो। लेकिन अंत में क्या कहा कृष्ण से दुर्योधन ने कि ये पांडवों की हिमात लेकर आता है, अरे सिपाहियों बांध दो उस कृष्ण को। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अब तो ये यानी महाभारत होगा और सर्वनाश धरती पर होगा। तो गुरु महाराज तो समझाने का काम कर रहे हैं प्रेमियों। वो तारीख निश्चित है, जब तक अगर आप शाकाहारी हो गए तो आपका बचाव हो जाएगा, और जब तारीख निकल जाएगी तो फिर कितने भी आप हाथ जोड़ना, विनती प्रार्थना करना, फिर आपकी विनती प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। जब न्याय के तख्त पर जज जाकर बैठ जाएगा, तुम्हारी फाइल को हाथ में ले लेगा, उस समय वो माफ नहीं करेगा, उस समय तो फाइल के अनुसार तुमको फैसला सुनाएगा। माफी का समय तो अभी है प्रेमी। इसलिए बाबा जय गुरुदेव हर जगह कह रहे हैं कि शाकाहारी हो जाओ। हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए प्रेमियों, न हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, न हम आपको कोई उपदेश करने आए। हम तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का जो संदेश है आप भाई बहनों के बीच में सुनाने के लिए आए। न हम कोई संत है, न महात्मा है, न हम कोई ज्ञानी है, न हम कोई विज्ञानी है, न हम कोई विद्वान है, न हम कोई वक्ता है।
हम तो हमारे गुरु महाराज के एक पातिदूत नाई हैं जो इस संदेश से देते हैं अपने प्रेमियों को कि मेरा संदेश गांव नगर झोपड़ी कस्बे में जाकर के सुना दो। आने वाले खराब समय में कोई भी बच्चा बच्ची ये नहीं कहे गुरु महाराज ने कहा कि हमने बाबा जी का संदेश नहीं सुना, अगर हम भी सुन लेते तो हम भी शाकाहारी हो जाते। तो इसलिए बाबा संदेश सुना रहे। देखो सत्संग यानी हम आपको नहीं सुना सकते, सत्संग सुनाने के अधिकारी तो महात्मा होते हैं। और सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं है, किसी गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है, कोई यानी कथा कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है सत्संग, अर्थात सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। और महात्मा कहते हैं, हमारी रामायण भी कहती है कि सत्य क्या है। सत्य यानी जहाँ तक चरमाखों से दिखाई दे रहा है भाई बहनों, सब नाशवान है, सत्य है। और की क्या चलाए, जिस शरीर के ऊपर आप हम गोरे रंग के ऊपर, ताकत के ऊपर, अपनी जवानी के ऊपर आप हम घमंड कर रहे हैं, ये शरीर भी नाशवान है, ये भी आपका हमारा नहीं है, ये भी मिथ्या है। तो सत्य क्या है? गुरु महाराज ने कहा सत्य जो रामायण में लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखो, यानी परमपिता परमात्मा की अंश जीवात्मा वो सत्य है। दूसरा परमपिता परमात्मा सत्य है। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, जहाँ आत्मा का संग यानी परमात्मा से कराया जाता हो, जहाँ सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, उसको कहते हैं सत्संग। यानी सत्य आत्मा है, सत्य परमात्मा है, दोनों के मिलन को कहते हैं सत्संग। और वो काम आप हम नहीं कर सकते, उस काम को करने वाले तो महापुरुष होते हैं जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम महात्मा करते हैं। हमारी आपकी कोई औकात नहीं कि हम आत्मा को परमात्मा से मिला दें, वो रास्ता तो इनके पास होता है। तो सत्संग यानी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम सत्संग वो होता है। और देखो बहुत से भाई बहनों को ये भी शंका हो जाती है कि ये ना तो राम कह रहे हैं, ना कृष्ण कह रहे हैं, ना हनुमान, ना देवी देवता, ना दुर्गा, ना विष्णु, ना शंकर, ना ब्रह्मा, ये जय गुरुदेव बोल रहे हैं। अरे देखो प्रेमियों, हर युग में नाम जगाया जाता है। सतयुग के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने हरि नाम में पावर डाला। जब प्रहलाद ने हरि नाम को जपा तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों ने विरोध किया कि कौन होता है हरि, कौन भगवान होता है। मैं ही हरि हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तुम इस नाम को नहीं लोगे। बड़े बड़े कष्ट प्रहलाद को यानी उनके पिता हिरण्यकश्यप ने पहुँचाए। और महात्माओं ने बहुत लंबे समय तक संसार में प्रचार किया कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम यानी परमपिता परमात्मा और सर्वशक्तिमान का नाम हरि है। तुम इनका जाप करो, इनका साथ दो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण और यानी हर मुसीबत में तुमको सहायता मिलेगी। लेकिन उस समय सतयुग में भी हरि नाम की लोगों ने खिल्लियां उड़ाई, उनका विनाश हुआ। और जिन्होंने हरि नाम का साथ दिया उनका यानी कल्याण हुआ। फिर यानी त्रेता आया प्रेमियों। तो त्रेता के अंदर ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग वाला नाम अब इस त्रेता में काम नहीं करेगा, तो राम नाम को यानी उस शक्ति को धरती पर उतारा और उसका नामकरण संस्कार किया, उसका नाम यानी राम रखा। और कई सालों तक धरती पर ऋषि मुनि महात्माओं ने प्रचार किया, सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम नाम यानी वो सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम राम है और तुम इनका साथ दो, इनका जाप करो हर मुसीबत में और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारा लोक परलोक बनेगा। लेकिन जिन्होंने राम की खिल्लियां उड़ाई उनका यानी विनाश हुआ। और जिन्होंने राम का साथ दिया आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम अमर है। ऐसे त्रेता आया, उस समय यानी ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम और त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा, तो यानी धरती पर कृष्ण नाम की शक्ति को उतारा और उतार करके कृष्ण नाम रखा और पावत डाला। और यानी कई सालों तक प्रचार कराया कि ये कृष्ण नाम उस सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम कृष्ण है। तुम इनका जाप करो, इनका साथ दो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। जिन लोगों ने विश्वास किया उनका कल्याण हुआ। जिन्होंने कृष्ण नाम की यानी खिल्लियां उड़ाई, जिनको यानी माखन चोर और यानी चोर बदमाश और यानी उनको हर तरह के आलक्षण भगवान कृष्ण को लगाए, उनका यानी धरती पर नाश हुआ। आज भी इतिहास गवाह है। और जिन्होंने साथ दिया आज उनका इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज
लेकिन हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि उम्र घट जाती है। इसलिए हमारी आत्मा के पति, हमारी माता बहन देवी, हमारे भाई लोग बैठे हैं, सबकी आत्मा नारी रूप है और सब नारी रूप यानी आत्मा के पति वो यानी परमपिता परमात्मा वो सतगुरु होते हैं, उनकी आत्मा के पति। हमारी आत्मा के पति हमारे स्वामी महाराज सतगुरु, इसलिए हम इनका जबान से नाम नहीं। रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज, उनका नाम जो है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। ये जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में करते हैं, इसलिए इन्हें बाबा जय गुरुदेव के नाम से लोग। स्वामी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, अगर तुमको शंका हो कि ये जय गुरुदेव नाम भगवान का नहीं है तो पहले परीक्षा कर लो और तब मेरे पास आ जाना। कहीं भी तुम रात रात जंगल में घिर जाओ, कोई गुंडे लुटेरे बदमाश, कोई खूंखार जानवर घेर ले, कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे, कोई तरीके का सहारा नहीं हो, तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होने वाली हो, उस समय तुम्हें ये हो जाए कि मेरे प्राण निकलने वाले हैं, तुम तुम्हारे ईसा मूसा रामकृष्ण हनुमान यानी चंडी दुर्गा देवी भैरव भूमिया सबको सुमर लेना। जिस भगवान की तुम पूजा करते हो उसको याद कर लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो ठीक है, उस समय तुम्हारे प्राण संकट में हो, कोई मदद नहीं करे। तब गुरु महाराज ने कहा कि अंतर में जय गुरुदेव नाम भगवान का 10 बार बोल लो, बाहर आवाज मत निकाल लो कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है, तो मेरी मदद कर। अंतर में बोलना 10 बार, तुम्हें वहाँ कोई बचाने वाला आ जाए तब मेरे पास आ जाना और तब तुम जय गुरुदेव नाम पर विश्वास कर। ऐसा समय विश्व के अंदर, ऐसा समय विश्व के अंदर चंद दिनों में आएगा और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। वो समय आ रहा है और मजबूर होकर के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं, सबको लेना पड़ेगा। ये शिव का कलयुग का जीता जागता नाम यानी जय गुरुदेव है। इस समय यानी महात्मा ने कहा कि भक्त का डॉक्टर चाहिए और भक्त की दवाई चाहिए, भक्त का नाम चाहिए और भक्त का गुरु चाहिए और भक्त का महात्मा चाहिए। अरे देखो, पहले समय में लुकमान हकीम और सुखैन वैद हुए और आज तुम रात दिन चिल्लाते रहे कि लुकमान हकीम हमारी बीमारी ठीक करो, सुखैन वैद हमारी बीमारी ठीक करो। क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। किसी सार्जन को तुमने भरतपुर अपनी बीमारी को दिखाया, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, वो सार्जन वो डॉक्टर या तो दुनिया से चला गया या उसका तबादला होकर दूसरी जगह चला गया और तुम उसका नाम रात दिन पुकारते रहे, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि उस सार्जन की जगह पर दूसरा सार्जन कौन आया है, उसके पास जाना पड़ेगा और भक्त की दवाई लेनी पड़ेगी, भक्त के डॉक्टर की तलाश करनी होगी, तब तुम्हारी बीमारी खत्म होगी। ऐसा नहीं, यानी तभी बीमारी जाएगी। हर चीज समय की चाहिए, जब समय की चीज मिलेगी आपको तभी यानी प्रेमियों काम चलेगा। इसलिए शंका ना करें और आज ही आप तुम परीक्षा ले लेना। रात को जाकर के खाट में लेटकर बैठकर कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो, लेकिन अंदर की कोई सफाई की यानी अंदर की सफाई की जरूरत है, बाहर कोई सफाई की जरूरत नहीं कि सुबह जगकर तुम पैर धो मुंह धो, कोई जरूरत नहीं। अंदर यानी किसी की मुर्दा मिट्टी मत डालना। मुर्दा मिट्टी किसे कहते हैं? बकरा काट दिया मुर्दा हो गया, आत्मा निकल गई। मछली काट दी गई मुर्दा हो गई, आत्मा निकल गई। और सुअर काट दिया, गधा काट दिया, घोड़ा काट दिया, कोई भी जीव जंतु काट दिया, आत्मा निकल गई, वो मुर्दा। मुर्दे कहाँ ले जाए जाते हैं? शमशान भूमि, कब्रिस्तान में। और आज क्या हो रहा है? घर के मुर्दे को तो शमशान भूमि ले जाते हैं और बाजार के मुर्दे को कहाँ रखते हैं? ला करके रसोई में। बाहर के मुर्दे को रसोई में लाकर रखते हैं और घर के मुर्दे को कहाँ ले जाते हैं? शमशान। अरे हमारे बीच में हमारा बुजुर्ग 100 साल से 80 साल से 60 साल से रह रहा है, जीवात्मा निकल गई, मुर्दा हो गया। 5 मिनट बाद पूरा परिवार घृणा करने लग गया। चेहरा ढक दो, इनकी शक्ल नहीं देखी जा रही है, जल्दी करो जल्दी करो। और बाहर के मुर्दे को ला करके कहाँ रख रहे हैं? रसोई। जब आत्मा निकल गई तो वो भी मुर्दा हो गया। अरे महात्मा कहते हैं, अरे हमारे गुरु महाराज कहते हैं, अरे तुम भगवान राम को मानते हो और तुम कृष्ण को मानते हो, हनुमान को मानते हो, देवी
देवी देवता को मानते हो, महावीर को मानते हो, बुद्ध को मानते हो, मोहम्मद को मानते हो, अरे किसको तुम मानते हो? जिस देवी देवता भगवान को मानते हो, अरे तुम उन्हीं की बात मान लो। वो सब शाकाहारी थे, तुम भी शाकाहारी आ जाओ। बताओ, राम ने कब मांस खाया, कब शराब पिया? भगवान कृष्ण ने, हनुमान ने, देवी ने, दुर्गा ने, और यानी मोहम्मद साहब ने और महावीर ने, बौद्ध ने कब शराब पिया, कब मांस खाया? सबने यही कहा कि अहिंसा परमो धर्म। सबने यही कहा। हमारी रामायण भी यही कह रही है कि सुर सर जल कृत वारुण ज्ञाना, और तौते संत करे नहीं पाना। यानी कुरान शरीफ मुसलमानों की भी यही कह रही है कि शराब का एक कतरा जिस जिस्म पर डाल दिया जाए, उस जिस्म को काट कर फेंक दिया जाए, फिर भी उसकी गुनाह माफ नहीं होंगी। यही बात महात्मा कह रहे हैं। कबीर साहब ने यही कहा कि तिलवर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। कोई बचाने वाला नहीं। जैसो खावे अन्न और वैसो होवे मन, और जैसो पीवे पानी और वैसी होवे वाणी। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस संग, और इनकी संगत जो करे पर भजन में भंग। वैसे धीमर और शिकारी नृप विषय और मांसाहारी, इनकर भोजन करे जो संता, और साधन भजन को है जाए संता। मांस मछलियाँ खाते हैं। देखो महात्माओं ने क्या कहा, मांस मछलियाँ खाते हैं, सुरा पानते हैं, और ते नर नर के जाएंगे माता पिता समेत। क्यों जाएंगे माता पिता? माता पिता भक्ति कर रहे हैं, माता पिता तो भगत हैं, उन्होंने जीवन में खाया पिया नहीं, और औलाद मांस मछली अंडा शराब खा रही है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र महात्मा कह रहे हैं कि वो माता पिता समेत सबको नरक जाना पड़ेगा। क्यों? कि सबसे पहले गुरु बच्चे के माँ बाप हैं। आपने क्यों संस्कार नहीं डाले? क्यों ऐसी जगह उनको भटकाया? जो आज मांस मछली अंडा शराब खा पी रहे हैं, तो उसका दोष माँ बाप को लगेगा। यानी माँ के गर्भ के अंदर जब जीव नन्हा पड़ा हुआ था, कई झिल्लियों में बंद था, यानी बदबूदार तरल पदार्थ चारों तरफ भरा हुआ था, उस समय माँ के गर्भ में कोई जाति धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था, और यानी कोई शाकाहारी मांसाहारी नहीं था, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यानी हरिजन, कोई भी जाति धर्म नहीं था। वो तो जमीन पर हिंदू के घर जन्म लिया, हिंदू बन गया, और यानी मुसलमान के घर जन्म लिया, मुसलमान हो गया, सिख के घर जन्म ले लिया, सिख बन गया, ईसाई के घर जन्म लिया, ईसाई हो गया, ब्राह्मण के घर जन्म लिया, ब्राह्मण का बच्चा हो गया, और यानी क्षत्रिय के घर जन्म लिया, क्षत्रिय का बच्चा हो गया, और वैश्य के घर जन्म लिया, वैश्य हो गया, शूद्र के घर जन्म लिया, शूद्र हो गया। और माता पिता जैसी शिक्षा देते हैं वैसे संस्कार उस पर पड़ गए। अरे शादी विवाह में कितना भी यानी काजू और यानी तमाम गीले यानी मेवे डालकर सब्जी और आइटम बनाए जाएं, अगर सब्जी में नमक नहीं डाला जाए तो सारी यानी आपकी व्यवस्था खराब है। एक नमक के पीछे। ऐसे ही आप अपने बच्चे को कितना भी IAS IPS ऑफिसर बनाओ, लिखाओ, पढ़ाओ, कितनी भी यानी बुद्धि का विकास करे, अगर आपने अपनी औलाद के अंदर संस्कार नहीं दिया तो कुछ नहीं दिया। आज हमारे भारत देश के अंदर से संस्कृति, सभ्यता और संस्कार खत्म है। देखो पहले समय में महाभारत, एक द्रौपदी का चीर खींचने पर एक द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था तो महाभारत हो गया। और आज उस समय तो ये खेल था, और आज अगर तुमने किसी बहन बेटी से कह दे कि तुम तुम्हारे शरीर को ढक लो, वो महाभारत तो हुआ कपड़ा यानी शरीर को नग्न करने पर, और आज तुमने शरीर ढकने को कह दिया तो महाभारत हो जाएगा कि बेटा तू शरीर ढक ले, कि तो कहाँ परी, हम तो ऐसा ही कहेंगे, महाभारत हो जाएगा। उल्टा हो गया, विनाश की तैयारी हो रही है। देखो हमारे पेंटर साहब के पीपर हरे हो मोरिन में, पीपर हरे हो मोरिन में, और दोनों चाटत गऊ डोले, और सांस रहे घूंघट के भीतर भौवल मुंह खोले, तो समझ लो कि विनाश की तैयारी ये सारा हो रहा है। ये सारी चीज धरती पर इतना विनाश होने वाला है जो आपने कभी जीवन में सोचा नहीं होगा। ये महात्मा कहते हैं, देखो पहले समय में बड़े बड़े घरों के मकान के सामने क्या लिखा रहता था कि अतिथि देवो भव, कोई अतिथि कोई आ रहा है वो देवता के समान है।
और कोई शादी विवाह फंक्शन हो, तब एक आदमी ये खड़ा कर दे अच्छी ड्रेस पहना के स्वागत के लिए कि आओ भैया आओ, आपका स्वागत है, घर में आओ। और आज क्या मिलेगो, यानी पहले तो लिखो मेरे अतिथि दोगो भवे, और आज लिखो मेरे को मकान पे बापू अगर बेटा ते मिलवे जागो, बाजार में कोठी है तो जंजीर से कुत्ता बंधे मिलेंगे, क्या लिखी मिलेगी कि कुत्तों से सावधान। और दूसरी क्या लिखी मिलेगी कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हैं। विश्वास नहीं, समय बदल गया, विनाश की तैयारी हो गई। आज यानी पहले रखवारी पे यानी आदमी बैठा रहे करे किसी फंक्शन में उसमें, और आज रखवारी पे कौन बैठा में, यानी कुत्ता कि कोई अंदर, पहले तो क्या आदमी बैठा ले कि कोई अंदर कुत्ता नहीं चले जाए सामान खराब कर दे, आदमी बैठो। और आज रखवारी के लिए द्वार पर कौन बैठे मिलेगा, कुत्ता। पहले यानी गांव में यानी गाय पाली जाती थी, और आज लोग क्या पाल रहे हैं, पहले गाय ने चरावे जाए और आज कहा जाए यानी कुत्ता ने। और बूढ़े बड़े काके पहले के कुत्ता पार जो कुत्ता, कुत्ता पार जो कुत्ता, ये बूढ़े बड़े इनकी कहावत है, हम नहीं कह रहे हैं, ये बुजुर्गन तो हमने सुनी कहानी, किस्सा के करेगा। लेकिन सारा समय बदल गया देखो प्रेमियों। और महात्मा क्या कहते हैं कि गाड़ी की लीक में, ये सूतक हो परिवर्तन के, गाड़ी की लीक में अगर कुत्ता बैठ जाए और हॉर्न बजाने पर या आवाज देने पर बैलगाड़ी के सामने से, मोटरसाइकिल कार मोटर के सामने से कुत्ता यानी लीक को छोड़कर खड़ा नहीं होए। और दूसरी बात, घर में कोई हमारी माता बहन देवी खाट पर जाकर बैठ जाए और बाहर से कोई आदमी घर में आ जाए और वो आदमी देखकर खड़ी नहीं होए और कुत्ता बहाने देख के लीक में तो खड़ो नहीं होए, तो समझ रहे हो विनाश की तैयारी है गई। पहले हमारी बुजुर्ग माताओं को देखो, आज भी अगर कोई बाहर से छोटा ही है भले, लेकिन खाट पर बैठी होगी बुजुर्ग माता, तो बाहर से कोई आदमी अंदर घर में प्रवेश कर रहा है तो तुरंत खाट को छोड़ दे, नीचे आ जाए। और लेकिन नौजवान हमारी बहू बेटी खाट को नहीं छोड़ेगी, कोई आ जाए ऊपर ही बैठे। तो समय परिवर्तन हो गया, सारी मान मर्यादा खत्म हो गई। उन्हीं यानी बातों को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मुख मोड़ इधर देखो, स्वामी महाराज बोले मन से, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। स्वामी महाराज है बच्चा, तुम मुझको भूल गए। जब तुम मेरे यहाँ सप्तलोक से मैंने जीवों का भंडार काल भगवान को दिया, उस समय मैंने तुमसे कहा कि राम नाम को जपते हुए मेरे देश को वापस आ जाना, तुम अब मुझको संसार में आकर भूल गए। तब गुरु महाराज ने क्या कहा कि मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। तुम फंसे कर्म के फंदे, गुरु महाराज कह रहे हैं कि तुम फंसे कर्म के फंदे, इससे हो गए अत गंदे, और तुम्हारे पापों का कीचड़ धोने में सप्तलोक से आया हूँ। मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए, पर मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। अरे इतनी दया कर रहे हैं प्रेमियों स्वामी जी महाराज, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे। अरे जिस भाई बहन ने नामदान इनसे ले लिया और उन्होंने भजन भी नहीं किया, देखो एक बार गुरु महाराज गाड़ी में यात्रा कर रहे थे और अचानक गुरु महाराज को हंसी गाड़ी में आ गई। ड्राइवर था और गुरु महाराज थे। तब ड्राइवर बोला, अरे हजूर क्यों हंस रहे हो? बड़ी जोर से गुरु महाराज हंसे। ड्राइवर ने कहा कि हजूर क्यों हंसी आ रही है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चा गलती नहीं। तो हजूर फिर किस बात पर हंसी? अरे बच्चा मुझे ऐसे हंसी आ गई कि एक गांव में मेरा बंदा मुझसे आज से यानी 15 साल पहले नामदान लेकर गया, माला खरीदी, नामदान लिया और माला को खूंटी से टांग दिया, आज तक भजन नहीं किया। पूरे 15 साल हो गए, आज तक भजन नहीं किया, लेकिन जय गुरुदेव नाम पर विश्वास रखता था। आज उसकी लड़ाई एक अमीर आदमी से हो गई गांव में, दोनों में झगड़ा हो गया। अमीर आदमी उसको अपनी ताकत का, अमीरी का यानी भक्का दिखाने लगा। जब वो बेचारा गरीब आदमी क्या कहने लगा, अरे तुम नहीं जानते हो मैं किसका शिष्य हूँ? मेरा गुरु बाबा जय गुरुदेव जो शहंशाहों का शहंशाह
भगवान का भगवान, महात्माओं के महात्मा, इतने बड़े मेरे गुरु हैं, क्या तुम मुझको भक्का दिखा रहे हो? मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ। तब गुरु महाराज ने कहा कि मुझको हंसी, देखो 15 साल से मुझको याद नहीं किया, और आज जब उस पर दिक्कत आई तो कह रहा है कि मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, तुम मुझे नहीं जानते। तब ड्राइवर ने पूछा तो हजूर अब तुम क्या करोगे? ड्राइवर ने पूछा कि हजूर अब तुम क्या करोगे इसमें? तो गुरु महाराज हंसकर बोले, अरे बच्चा देखो, अगर बाप बेटे को बुलाए, बेटा नहीं आए तो कोई बात नहीं। बाप ने आवाज लगाई बेटा को और बेटा नहीं आया तो बाप के कोई मलाल ना है कि चलो कोई बात नहीं आता है। स्वामी महाराज बोले, अगर बाप को बेटा बुला रहा है तो बाप को जाना ही, अगर बेटा बाप को बुला रहा है तो बाप को जाना ही, इसलिए बच्चा मुझे वहाँ जाना पड़ेगा और उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये ऐसे दयालु हैं, इनको याद तो करो। अरे देखो तो सही, आप आज रात को ही जाकर के और जय गुरुदेव नाम माला लेकर आप ऐसे ही खाट में बैठ कर लेट कर खड़े होकर के जैसे भी चाहे जपना, सच्ची आत्मा से तुमने 10 दिन 20 दिन महीना बताता जय गुरुदेव नाम का स्मरण किया, यही बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत। ऐसे ही नहीं, तुम ये समझ रहे हैं कि ये पागल है, ये डाकट टोपी और टाट को पहन करके घूम रहे हैं। हमारे भाई साहब ने टाट पहन रखा है, ऐसे ही नहीं पहन लिया। आज तुम्हारे बच्चे को तुमने 20 साल पाला पोसा बड़ा किया और तुम्हारे बच्चे से कहें, तुम्हारे खून का रिश्ता है, तुम्हारा बच्चा है, कि बेटा तेरे लिए खादी के कपड़ा ला दूं, वो कहेगा कि मैं खादी नहीं पहनूंगा, मोटा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं तो जीन्स पहनूंगा, और अगर नहीं पहनाते हो तो मैं घर से निकल जाऊंगा। यानी मोटा कपड़ा आपकी औलाद पहनना नहीं चाहिए, घर से निकलना मंजूर करेगी। जिस बाबा जी ने एक आवाज पर हिंदुस्तान के कोने कोने में 1 करोड़ को टाट पहना दिया तो कोई ना कोई बात जरूर है। 1 करोड़ को टाट पहना दिया और एक आदेश से पहन लिया। हम आप अपने बच्चे को नहीं पहना सकते मोटी खादी और टाट पहना दिया। जिस टाट को कुत्ते पर डाल दिया जाए कान फटफटा करके खड़ा हो जाएगा, किसी जानवर पर डाल दिया जाए वो भी उतार कर फेंक देगा। और बाबा जी ने यानी 21 जून सन 1983 को टाट पहनाया और तब से पहन रहे। और आप ये समझ रहे हैं, आपके सामने जैकेट टोपी वाले बैठे हैं, इनमें यानी दुकान दफ्तर खेती, इनमें यानी कर्मचारी अधिकारी कारखाने और जमींदार हर तरह के भाई बहन हैं। ऐसा नहीं कि उनके कोई बाल बच्चे गृहस्थी नहीं हो। आप ये समझ रहे हो कि बाबा जी सब ऐसे ढोले, नहीं, इनमें सब दुकान दफ्तर खेती के काम करने वाले, यानी कोई इनको बड़ी चीज इनके बाबा जय गुरुदेव ने दी है तब ये एक आदेश पर अपना घर परिवार छोड़कर अपनी गाड़ी मोटरसाइकिलों में पेट्रोल जला करके अपने दुकान दफ्तर खेती का काम छोड़ करके निकल पड़ते हैं। कोई ना कोई बड़ी चीज इनको संसार से मिल रही है, संसार से बड़ी चीज। मीराबाई को जब अपने राज खजाने महल और राणा के यानी घर परिवार से बड़ी चीज मिली तो मीराबाई ने राणा के महल परिवार को ठोकर मार दी और त्याग दिया। फिर क्या कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। लोग कहे मीराबाई बाबरी, सास कहे कुल नाची रे, और जहर का प्याला राणा जी भेजा पीवत मीरा हाथी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। कोई ना कोई बड़ी चीज मिली तभी तो मीरा ने महल को त्यागा। राज खजाने, इतनी धन दौलत और यानी महारानी चित्तौड़ की, उसने सारे परिवार को महल खजानों को छोड़ दिया। कोई बड़ी चीज मिली तभी तो छोड़ा प्रेम ने, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया। और लोगों ने उनको क्या कहा कि पागल है। उनकी सास ने कहा कि दीवानी यानी जवानी की दीवानी है, कुल का नाश करना चाहती है। जाटव यानी चमार गुरु बना रखा है रविदास, उसके पास जाते हैं। हमारे यानी राजपूत घराने को मिट्टी में मिलाना चाहती है, लेकिन मीरा ने किसी की बात को नहीं सुना। क्यों? कि उनको कोई बड़ी चीज दुनिया से बढ़ करके मिली, तब उन्होंने घर परिवार को। और भाई देखो, बड़ी चीज तो तभी मिलती है अगर तुम ये कहें कि संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए
तो दोनों काम एक साथ नहीं। अब तुम के हंसे हो हम और गालों फुला ले, तो एक काम यानी एक काम एक साथ होगा, दोनों काम एक साथ नहीं। इसलिए कुछ समय के लिए हमारे गुरु महाराज तो ये कह रहे हैं कि तुमने 24 घंटा भजन करने का माँ के ग्रंथ में वादा किया, जब तुम उल्टे टंगे हुए थे और तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दीन दयाल व्रत संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन रात्रि। जब माँ की काल कोठरी में बंद थे, नीचे को सिर था ऊपर को पैर थे, जब माँ की मलमूत्र की बदबू उस काल कोठरी में बंद, माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती उसकी यातना और बदबूदार तरल पदार्थ आपके आंख कान मुंह में भरा हुआ था। उस समय भगवान का तार आपका जुड़ा हुआ था, भगवान की आवाज को आप सुन रहे थे, कई जन्मों की याद थी। उस समय तुमने भगवान से कहा, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, तू दया करके मुझे काल कोठरी से बाहर निकाल। अब की बार तो भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा, लेकिन यहाँ करके भूल गया कि घूम पड़े जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लगतानी। जैसे बच्चा बाहर आया, भगवान के भजन के वादे को भूल गया और हमारी माता बहन देवियां सिखाने लगी कि बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल। भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई और सारा जीवन व्यतीत उसी वादे को याद दिलाने के लिए प्रेमियों धरती पर महात्मा आते हैं और हमारे गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने आकर कहा, अरे बच्चा देखो, हम आए हुए देश से और जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुँचावनो ये हमारा काम। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, हम उस देश से आए जो तुम्हारा असली घर है। ये संसार आपका हमारा नहीं है प्रेमी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा संसार है, हमारे बीच में से हमारे भाई ईश्वर सिंह चले गए और बुजुर्ग चले गए, उनकी धर्म पत्नी चली गई और आप हमारे बीच से हमारे दादा अम्मा चले गए और एक दिन आप हमको भी जाना है, तो ये संसार हमारा नहीं है, ये संसार हमारा नहीं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हम उस देश से आए जो आपका असली घर है और तुम्हें लेने के लिए आए हैं और तुम तैयार हो जाओ, लेकिन बात को नहीं मान रहे हो प्रेमी। अरे गुरु महाराज ने तो इतना सरल कर दिया। स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चा, तुमने वादा 24 घंटे का किया, लेकिन मैं जानता हूँ तुम 24 घंटा भजन नहीं कर सकते। अरे चलो 22 घंटे संसार के काम करो, दुकान दफ्तर खेती का काम ईमानदारी मेहनत से करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो और जब शाम को खाट में सोने बैठने जाओ, संसार का कोई काम नहीं हो, 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह कर लेना, इसी में तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाएगा, तुम्हारा लोक परलोक दोनों बन जाएगा। गुरु महाराज ने कितना सरल कर दिया। अरे 2 ही घंटे कर, तुमने वादा तो 24 घंटे का किया है भगवान से। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, कोई कौम कौमियत कोई धर्म हो, उसने सबने वादा किया। मुसलमानों ने खुदा अल्लाह से वादा किया कि हे खुदा अल्लाह, तू काल कोठरी से बाहर निकाल, हम 24 घंटे तेरी इबादत करेंगे। हिंदू ने कहा कि हे मालिक, है भगवान, तू हमें इस काल कोठरी से बाहर निकाल, 24 घंटे तेरा ही भजन करेंगे। और यानी सिखों ने कहा, हे गुरु साहब, तुम हमें यानी काल कोठरी से बाहर निकालो, हम यानी तुम्हारा गुणगान 24 घंटे करेंगे। ईसाइयों ने कहा, हे गॉड, तू हमें इस काल कोठरी से बाहर निकाल, 24 घंटे तेरी ही प्रार्थना करें। सबने कहा, सबने वादा किया। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अरे 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को करना, उसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे यार निद्रा भैसो में थनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर पक्षी भी करते हैं, यानी बच्चे पैदा जानवर करते हैं, बच्चे पैदा यानी छोटे छोटे पक्षी करते हैं, रहने को घोंसला बनाते हैं, बच्चों को यानी बड़ा करने के लिए दूर दूर से दाना लाते हैं। फिर आप मनुष्य शरीर पा करके यानी ऐसा क्या काम कर रहे हो, यानी जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन कामों को आप भाई बहन ये मनुष्य शरीर पाकर करें, तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही जानवर है, ऐसा ही मनुष्य, ऐसा ही पक्षी है। ये तो विशेष काम के लिए मालिक ने दिया है। ये रामायण में लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सोर दुर्लभ सद ग्रंथ ने।
ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, यानी 93,99,999 योनि भुगतने के बाद ये 84 लाख भी योनि मनुष्य शरीर मालिक ने दया करके दिया है। जो रामायण में लिखा है, कबहू की कृपा कर नरदेही और ईश बिन हेत सने यानी वो परमात्मा दया करके एक बार मौका वो अवसर यानी प्रत्येक जीव को देता है कि लो मैं तुमको ये मनुष्य शरीर दे रहा हूँ, तुम्हारी जीवात्मा को जगा करके और मेरे घर को चले आना, सदा सदा के लिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, जन्म मरण छूट जाएगा। नहीं क्या हो रहा है कि 184 खत्म वही ना, कोट कलप युग चार गए, कहा करूँ नाक में दम आ गई, मरते मरते आ गए। हम आप जाने कितने जन्म जन्मांतरों से मरते गिरते चले आ रहे हैं। अरे जानवरों में जन्म लिया, तब भी बच्चे पैदा किए, उनको छोड़ा पाल पोस के, यानी पक्षियों में आए तब भी बच्चे पैदा किए, उनको पाल पोस के छोड़ा। कीट पतंगों में आए यानी वहाँ भी बच्चे पैदा किए, उनको भी छोड़ा। हर जगह जिस योनि में आप हम गए वहाँ बच्चे पैदा किए, उनकी यानी देखभाल की, परवरिश की और योनि छोड़ दी। रात ऋषि में आप हम लग रहे हैं, जन्मना मरना जन्मना मरना। अरे महात्मा कह रहे हैं अब की बार ये आपको देव दुर्लभ शरीर, ये मनुष्य शरीर मिल रहा है। देव दुर्लभ क्यों कहा गया है प्रेमियों? ये मनुष्य शरीर देवताओं को नहीं मिलता है। क्यों? के साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये ना पाए परलोक सवार। यानी भगवान से मिलने का जो दरवाजा है केवल मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में नहीं है, देवताओं के पास भी नहीं है। देवता भगवान के धाम को नहीं जा सकते, भगवान से नहीं मिल सकते। जब किसी भाई बहन की सांसों की पूंजी संसार में खत्म होती है, आत्मा देवलोक होती हुई ऊपर के मंडलों में जाती है, तो देवता थाल सजाकर फूल बरसाते हैं उस आत्मा के ऊपर के धन्य हो, हे आत्मा तू मनुष्य शरीर में होकर के आई, हे परमात्मा तू हमें मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करें और तेरे धाम को। ऐसा देव दुर्लभ शरीर है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। और हम तुम क्या कर रहे हैं? देवताओं की पूजा कर रहे हैं और देवता मनुष्य की पूजा कर रहा है। हे भगवान मनुष्य शरीर दे जिससे हम तेरा भजन करके और आपके धाम को आए। रास्ता केवल मनुष्य मंदिर में है। ये ऐसा यानी आलीशान मंदिर है कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, और हम तुम इसको गंदा कर, इसमें खाद वस्तुओं को डाल रहे हैं। बाहर के मंदिर में ईंट पत्थर कंक्रीट सीमेंट बजरी से बनाए हुए मंदिर में अगर कोई गंदगी कर दे तो गांव में हंगामा खड़ा हो जाएगा। और आप भगवान के बनाए हुए मंदिर में गंदगी कर रहे हैं, क्या वो मालिक वो परमात्मा नाराज नहीं होगा? वो नाराज हो गया तो कभी आपको लौट करके मनुष्य शरीर दोबारा नहीं देगा। 184 में आप चले जाओगे और कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी, फिर आप रात दिन रोते रहोगे, फिर ये मनुष्य जीवन का आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं कि भजन कर लो, यानी भजन एक सार्थक चीज है। इसी से यानी जब तुम यानी घर में बैठकर भजन करोगे तो तुम्हारे कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। भजन से तुम्हारे यानी लड़ाई झगड़े खत्म होंगे, भजन से तुम्हारे घर में अमन चैन सुख शांति आएगी और भजन से तुम्हारे घर में यानी सुख समृद्धि बढ़ेगी। अरे भजन करोगे तो तुम्हारा मनुष्य शरीर सार्थक होगा, भजन करोगे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा, भजन करोगे तुम्हारा लोक परलोक बन जाएगा। यानी भजन से सारे जो रामायण में लिखा है, जो काकभूषण का यानी काकभूषण गरुड़ का संवाद हुआ तो काकभूषण ने गरुड़ से यही कहा कि निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन न मिटहि कलेश। जीवन के कलेश बिना परमात्मा के भजन के नहीं मिटेंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी करो, लेकिन बिना भजन के भजन तो यानी आपको घर में बैठकर करना पड़ेगा और रात दिन आप मंदिर में पूजा करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। मंदिर पूजा नित करो और तीर्थ करो 1000 और दया धर्म मन में नहीं तो सब कुछ है बेकार। कुछ रात दिन पूजा करते रहो, जब दया धर्म ही तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर वो पूजा को कैसे स्वीकार करेगा? इसलिए प्रेमियों बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि सबसे पहला मंत्र तो यह है कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है, ये हमारा धर्म है।
यानी शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। जब शाकाहार को धारण कर लेंगे तभी समझ में आएगा प्रेमियों कि माता पिता कौन है, बुजुर्ग कौन है, भगवान कौन है और सत्संग क्या होता है और गुरु कौन होता है। सारी चीज तभी समझ में आएगी जब हम शाकाहार अपनाएंगे। क्यों? शाकाहारी भोजन करेंगे तो यानी खून शुद्ध बनेगा, खून शुद्ध बनेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होंगे और विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे तो अशुद्ध खून बनेगा, अशुद्ध खून बनेगा तो बुद्धि अशुद्ध होगी, बुद्धि अशुद्ध होगी तो हमारे विचार अशुद्ध होंगे और विचार अशुद्ध होंगे तो हमारे कर्म अशुद्ध होंगे। और हम आप समझ रहे हैं कि ये संसार हमारा है, ये बाल बच्चे हमारे हैं, ये पति हमारा है, ये पत्नी हमारी है, ये मकान हमारा है, ये हमारी धन दौलतें हमारी है। अरे प्रेमियों में ये पूछना चाहता हूँ, किसी का 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे सरसों बुई, 100 बीघे आलू बुब रहे, 2 कोठी एक मोड़ोता में है और एक भरतपुर में है, 2 गाड़ियाँ हैं, 5 बेटा है, 5 बहू हैं, बैंकों में बहुत सारा धन जमा है। जब वो इंसान दुनिया से जाएगा तो कोई कहेगा कि इसका 200 बीघे खेत सत्य है, कोई कहेगा कि इसके 5 बच्चे सत्य हैं, कोई कहेगा इसकी 5 बहू सत्य हैं, कोई कहेगा इसकी 2 गाड़ी सत्य हैं, कोई कहेगा इसके 2 मकान सत्य हैं, कोई कहेगा कि इनके बैंकों का पैसा सत्य है, कोई कहेगा कि इनकी डिग्री सत्य है, कोई कहेगा कि ये यानी MP MLA प्रधानमंत्री मिनिस्टर है, ये सत्य है। कोई कहेगा, अंत में क्या कहेंगे कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गति है। तो महात्मा क्या कहते हैं? अरे ये मृतलोक है, तुम मरे की पूजा फिर कर रहे हो, यानी वो आत्मा निकल गई जब तुम कह रहे हो कि राम नाम सत्य है। अब वो सत्य राम नाम करने वाला है क्या? जब उसकी आत्मा ही शरीर से निकल गई, जीते जी राम नाम सत्य होता है, मरने के बाद प्रेमियों राम का नाम सत्य